लोकसभा विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रही है, तो कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने का दांव चल दिया है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव जातीय और आरक्षण के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। हरियाणा की जातीय सियासत का असर अतीत में हुए चुनाव में देखने को मिलता रहा है। जाट बनाम गैर जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। कांग्रेस के दांव से ही बीजेपी ने उसे मात देने की रणनीति बना रखी है। सूबे की सत्ता की दशा और दिशा जाट, ओबीसी और दलित समुदाय तय करते हैं। इन्हीं तीनों जातियों के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेले हैं। ऐसे में देखना है कि किसका समीकरण सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का काम करता है। हरियाणा का जातीय समीकरण। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा चुनाव में जातीय के विवाद पर अपने अपने सियासी मोहरे सेट किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस नवासी सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने एक सीट सीपीआई-एम के लिए छोड़ी है, जबकि बीजेपी ने एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके हाथों में लंबे समय तक सत्ता की चाबी रही है। जाट समुदाय की आबादी 25% से ज्यादा है। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22% के बीच है। ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। 30 से 35% के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में है। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% होता है। इसके बाद पंजाबी और ब्राह्मण 8% मुस्लिम 7%, वैश्य 4% और राजपूत 2% के करीब है। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर किया फोकस। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर फोकस किया है, तो बीजेपी ने ओबीसी समाज पर अपना दांव चल दिया है। कांग्रेस ने 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 दलित, 4 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 6 पंजाबी, 2 वैश्य और 1 राजपूत समुदाय से प्रत्याशी उतारा है। ऐसे ही बीजेपी ने 16 जाट समुदाय को टिकट दिया है, तो 24 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, 10 पंजाबी, 6 वैश्य और 3 राजपूत को मैदान में उतारा है। बीजेपी की हैट्रिक लगाने की तैयारी। हरियाणा के सियासी मिजाज को समझते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने की कवायद की है। बीजेपी गैर जाट वाली सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लगातार 2 बार हरियाणा की जंग फतह कर चुकी है और अब सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी है। बीजेपी ने ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी के साथ जाटों पर भी भरोसा जताया है। इनके अलावा दलित समुदाय के लिए सुरक्षित 17 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी की सियासत अभी तक गैर जाट वोटों को हासिल करने पर रही है, लेकिन इस बार उनकी कोशिश जाटों को भी साथ लेकर चलने की है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो जाट वोटों के बिना सत्ता की जंग फतह नहीं कर सकती है। बीजेपी ने सैलजा के मुद्दे को बनाया हथियार। बीजेपी दलित वोटों को साधने के लिए कुमारी सैलजा के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ सियासी हथियार बनाने में जुटी है। राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में दिए गए आरक्षण वाले बयान को बीजेपी नेता अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने आरक्षण और सैलजा के बहाने दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। बीजेपी की कोशिश जाट, ओबीसी, दलित के साथ ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के वोट बैंक को साधने की है, इसलिए पार्टी ने पूरा दांव इन्हीं पर बिछा रखा है। हरियाणा में ओबीसी वोटर 30 से 35% है। बीजेपी ने ओबीसी वोटों के अपने पाले में करने के लिए 24 प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस ने 20 सीटों पर टिकट देकर सियासी संदेश देने का दांव चला है। बीजेपी ने ओबीसी चेहरे से आने वाले नायाब सिंह सैनी को आगे कर रखा है, तो गुज्जर और यादव समाज पर भी बड़ा भरोसा जताया है। कांग्रेस की नजर ओबीसी वोटों को अपने पाले में रखने की ही है, लेकिन जाट और दलित वोटों को खास अहमियत दी है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति जाट दलित समीकरण के साथ ओबीसी, पंजाबी और मुस्लिम को भी साध कर रखने की है। कितने मुस्लिमों को दिया टिकट। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही 36 बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन 30 से 35% ओबीसी को सिर्फ 20 टिकट दिए हैं, तो जाट समुदाय से 35 प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे ही बीजेपी ने मेवात बेल्ट में मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए 2 प्रत्याशी उतारे हैं, तो कांग्रेस ने 5 मुस्लिमों को टिकट दे दिया है। 7% के करीब मुस्लिम वोटर कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इनेलो और जेजेपी जैसे दलों ने भी उस पर दांव खेल दिया है। ब्राह्मण वोटरों पर फोकस।
हरियाणा में ब्राह्मण वोटर 8 से 9% के बीच है। बीजेपी ने ब्राह्मणों को कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो इस बार के चुनाव में दी है। बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों पर दांव खेला है तो कांग्रेस ने 6 कैंडिडेट उतारे हैं। ब्राह्मण समुदाय का एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसी तरह हरियाणा में 9% के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवार उतार रखे हैं तो कांग्रेस ने 8 टिकट पंजाबी समुदाय के लोगों को दिए हैं। हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट की सियासी बिसात बिछाकर 2 बार सत्ता अपने नाम करने वाली बीजेपी इस बार अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के साथ उतरी है और जाट वोटों को भी जोड़ने का दांव चल रही है। हरियाणा की आबादी में जाट 25 से 24% है। माना जाता है कि जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता है। हरियाणा में जाट ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस मांग को पूरा नहीं कर सकी। किसान आंदोलन में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी थी और पहलवानों के आंदोलन में भी यह समुदाय साथ खड़ा रहा। ऐसे में कांग्रेस ने जाट और दलित के साथ ओबीसी को भी साधने की कवायद शुरू की है। देखना है कि जातीय की सियासी बसात पर कौन हरियाणा की बाजी अपने नाम करता है। क्या है 36 बिरादरी का महत्व? हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जरिए सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दांव चल रही है तो कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बेताब दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर एक रैली में बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता भी 36 बिरादरियों के हितों की दुहाई दे रहे हैं। इतना नहीं, गांव की सामाजिक पंचायत और खाप की बैठकों में भी 36 बिरादरी का जिक्र सुना जा सकता है। हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल भले जाट बनाम गैर जाट का दांव खेल रहे हो, लेकिन बात 36 बिरादरियों के हितों और प्रतिनिधित्व की हो रही है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार उतारे हैं तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा 24 ओबीसी को टिकट देकर जिता दिया है। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से उतारा है, लेकिन दुहाई 36 बिरादरियों के लेकर चलने की दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में आखिर में 36 बिरादरी क्या है और उनका सियासी महत्व कितना है। कहां से आया बिरादरी का शब्द? बिरादरी का शब्द बरादर से आया है, जो एक काबिले या समान वंश वाली जनजाति के भाईचारे के लिए फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द ब्रदर इसी से बना है, जिसे भारत में जाति और कौम से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग एक दूसरे से उनकी जातीय के बारे में जानने के लिए पूछ लेते हैं कि किस बिरादरी से हो। जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक कुमार भी मानते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में बिरादरी शब्द को प्रयोग जाति के लिए किया जाता है। इसी तरह हरियाणा में 36 बिरादरी का इस्तेमाल सर्व समाज के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर 36 से ज्यादा जातियां हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जबकि यूपी और राजस्थान जैसे राज्य में ओबीसी में है। जाट जाति की आबादी करीब हरियाणा में 25 से 27% है। इसके बाद 21% दलित समुदाय के लोग हैं, जो रविदासी और वाल्मीकि सहित अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। ओबीसी की आबादी 30 से 32% है, जिसमें गुज्जर, यादव, सैनी, प्रजापति, कंबोज, कुम्हार, सुनार, लोहार सहित करीब 32 उपजातियां हैं। स्वर्ण समुदाय में पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य यानी कि बनिया जैसी जातियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। अक्सर जिक्र होता है 36 बिरादरियों के समर्थन का। विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच जब कोई प्रत्याशी किसी गांव में प्रचार के लिए जाता है तो गांव के लोग और समर्थक स्वागत करते हैं। ऐसे में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि उनका स्वागत 36 बिरादरियों की तरफ से किया जाता है। यही वजह है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी और राजस्थान में भी 36 बिरादरियों की बात सुनी जा सकती है। जाट से लेकर गुज्जर और मुसलमानों तक में यह बात कही जाती है कि 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन है। एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक 6 बार के पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह का कहना है कि 36 बिरादरी की बात सिर्फ मुहावरा है, क्योंकि हरियाणा में 36 से अधिक जातियां हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में मैंने सभी जातियों के बीच भाईचारे को मजबूत करने के लिए हिसार में अपने घर पर एक कार्यक्रम बुलाया और इसमें लगभग 85 जातियों के सदस्यों ने शिरकत किया था। हरियाणा के भाईचारा के लिए यह प्रचलन में 36 बिरादरी का शब्द आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करते हैं और उसका मतलब जातियों की संख्या से नहीं है। 2014 और 2019 चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा
में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते कांग्रेस को जाटों की पार्टी के तौर पर स्थापित करके गैर जाट वोटों को साधने का दांव चला है। ऐसे में माना जाता है कि हरियाणा में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता है। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जाट परस्त छवि को तोड़ने के लिए ही 36 बिरादरी के समर्थन की बात करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में जाट से लेकर दलित, ओबीसी, पंजाबी, ब्राह्मण और मुस्लिम को टिकट देकर 36 बिरादरी का समर्थन हासिल करने का दांव चला है। अब देखना होगा कि किस पार्टी को 36 बिरादरियों का साथ मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल कर इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।